Hello guys, we are here in conversation with All India Rank 10 Sanyam Savot, okay, in May 22 exams. I definitely wanted to talk to him कि उसकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं. इट्स वेरी लाइक इंटरेस्टिंग टू नो कि ये बच्चे क्या पढ़ते हैं, किन से पढ़ते हैं, इनका क्या शेड्यूल होता है, ये क्या खाते हैं. एवरीबडी वांट्स टू नो दैट. एंड I think that when we talk to these kind of students, not only students, across who are going to appear for CA final exams या जो पास कर चुके हैं, इनफैक्ट हम टीचर्स भी काफ़ी कुछ हमें बेनिफिट होता है बिकॉज हमें ये पता चलता है कि दे एक्चुअली एनरिच आवर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो कि क्या चीज़ हमें भी करना चाहिए वाइल टीचिंग, सो दैट कि सारे बच्चों का और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इम्प्रूव होना चाहिए बिकॉज देर इज़ नो एंड टू इम्प्रोवाइजेशन. ओके, सो हेलो संयम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड. सो कैसा लग रहा है तुझे? तूने सोचा था कि तुझे रैंक आएगा? रैंक का मैम ऐसा तो नहीं था कि आ ही जाएगा, बट जिस हिसाब से पेपर्स गए थे आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई विल पास. Okay. बट रैंक का इतना नहीं सोचा था. अच्छा. क्योंकि इंटर में भी मेरा रैंक था तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि पेपर्स अच्छे गए तो आ सकता है, बट ऐसा पता नहीं था कि ऑल इंडिया 10th रैंक आ जाएगा. अच्छा, तो तूने जो अपनी पढ़ाई करी, आई एम श्योर अगर तेरे को इंटर में रैंक आया था तो Yes. जब तूने पढ़ाई फाइनल की चालू करी होगी, ओके, तो तेरे दिमाग में तूने बैक ऑफ द माइंड, भले तूने किसी को बोला नहीं होगा शायद, लेकिन तूने अपने दिमाग के अंदर तो एक ड्रीम बनाया होगा ना कि इसका मतलब मैं रैंक ला सकता हूँ और मैं फाइनल में भी लाने की कोशिश करूँगा. ओके, आई एम श्योर अबाउट दैट, राइट? एनीबडी वुड डू दैट, राइट? तो मुझे ये बता तू और बाकी बच्चों को भी ये बता कि उसके लिए तूने कोई एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मंथ्स प्लान किए कि भाई मुझे इतना टाइम मैं लूँगा, और तुमने पढ़ना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंटर में तेरे को रैंक आया तो तुझे टाइम अच्छा खासा मिला होगा फाइनल को पढ़ने के लिए, राइट? तो तूने शुरू से पढ़ाई शुरू कर दी थी कि तूने लास्ट मोमेंट में जाके पढ़ाई करी? हाउ डिड यू ऑल लाइक प्लान एवरीथिंग? मैम एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि इंटर में मेरा रैंक था ना, हाँ. उससे एक एडिशनल प्रेशर भी मेरे ऊपर आता है, क्योंकि जो भी मेरे साथ मुझसे इंटरेक्ट करता था वो हमेशा यही बोलता था कि तेरा तो इंटर में रैंक है, 9th रैंक है, तू तो फाइनल में भी ऐसे ही रैंक ले आएगा. तो उससे मुझे और ज्यादा प्रेशर फील होता था. आई अंडरस्टैंड. ये होता है. यस. सो उसके बाद हाँ, और जैसा फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बात है, हाँ. तो मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने नहीं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, क्योंकि आई वाज सेटलिंग इन. मैंने आर्टिकल Yes. चालू की थी तो 2-3 महीना नहीं किया था, पर जैसे ही 2-3 महीने खत्म हुए मैंने लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे. और मेरा यही एडवाइस रहेगा हाँ. कि जो भी इंटर क्लियर करते हो उनको इमीडिएटली लेक्चर्स चालू कर देने ही चाहिए. एग्जैक्ट. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लेक्चर इंटर पास करने के बाद और लेक्चर्स शुरू करने के बीच में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है. इफ एग्जैक्टली यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन द सेंस दैट वंस यू क्लियर योर सी एंटर एंड दैट टू इफ एट ऑल यू आर काइंड ऑफ सेटलिंग डाउन विथ अ रैंक, देन पॉसिबली लाइक योर एक्सपेक्टेशंस कि मुझे फिर तो क्या होता है ना कि हमारी बेंचमार्क हर चीज़ में ऊपर होती है कि मुझे आर्टिकलशिप फॉर्म भी ऊपर चाहिए, मुझे बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना है, एवरीथिंग. तो तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें रहती है. फॉर एग्जांपल कि कहाँ पे ऑफिस के क्या आवर्स रहेंगे, कौन सी सिटी में जा करके. आई थिंक यू कम फ्रॉम अ लाइक अ स्मॉल टाउन फ्रॉम इन राजस्थान, राइट? Yes, ma'am. I am from Banswara. Yes, that's what I know, that you're from Banswara, Rajasthan. Yes. It's like a small town near Udaipur, guys. Okay. Yes. So उसमें क्या होता है ना, बच्चे बहुत लास्ट मोमेंट में शुरू करते हैं एंड 8 सब्जेक्ट्स को एक साथ हैंडल करने में, ये मेरा एक्सपीरियंस है 14-15 साल का, वो नहीं होता है. एवरीथिंग वुड टेक सम नेचुरल जेस्टेशन टाइम. कोई ज़रूरी नहीं है टीचर सारे अच्छे होते हैं, आपके साथ कौन मैच कर पा रहा है वो डिसाइड करना. आर्टिकलशिप फॉर्म में आप नए जाते हो, वो कल्चर में सेटल डाउन करना, इन चीज़ों में टाइम जाता है. और अगर आप सीए फाइनल की पढ़ाई शुरू करने में बहुत लेट लगा दोगे तो पॉसिबली चीज़ें हाथ से निकल जाती है. एम आई ट्रू संयम, राइट? Yes, ma'am. यस ना. तो यू शुड गाइस डेफिनेटली स्टार्ट वेरी अर्ली. एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारी प्लानिंग चलती रहनी चाहिए. ओके, तो तूने कितनी पहले पढ़ना शुरू कर दिया था? कैन यू शेयर विद अस?
मेरा May 19 अटेम्प्ट था इंटरमीडिएट का, ओके और बट ड्यू टू इलेक्शंस 1 महीना पोस्टपोन्ड हुए थे एग्जाम। ओके तो हमारा रिजल्ट आया, उसके 1 महीने में मैंने आर्टिकलशिप चालू कर दी थी। ओके और आर्टिकलशिप चालू करने के 2 महीने बाद से ही मैंने लेक्चर्स चालू कर दिए थे। तो अराउंड आप Okay. 3 मंथ्स बोल सकते हो रिजल्ट के बाद। अच्छा अराउंड ओके 3 मंथ बाद मैंने तो चालू तूने कर दिया था। क्लासेस चालू करी और तूने सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दिया था उसी समय से? यस मैम, Okay. मेरा स्टार्टिंग से ही जब से मैंने सीए चालू किया, इवन उससे पहले भी मेरा यही रहता था कि मैं एक बार जो चीज़ पढूँ ना, वो इतना अच्छे से पढूँ कि मुझे देखना ना पड़े बाद एग्जैक्टली में। लेकिन तूने तो सो गाइस दिस इज या अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इज डूइंग यूजुअली व्हाट हैपेंस बच्चे करने के लिए बस क्लासेस करते चले जाते हैं एंड यू डोंट रिवाइज यू डोंट लुक एट योर नोट्स एंड यू इवन डोंट नो कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, कुछ छोड़ भी दिया है क्या। अगर उसी वक्त तुम लोग यू नो काइंड ऑफ अपने मॉड्यूल इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के साथ में अगर मैप करना शुरू कर दो, थोड़े पेपर्स देखना शुरू कर दो, तो तुम्हें ये भी आइडिया लग जाएगा कि कुछ और अपनी तरफ से भी तुम्हें अगर करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट एंड दिस इज़ व्हाट वी एज टीचर्स कीप ऑन सेइंग कि लास्ट मोमेंट के लिए मत रखो, नहीं कर पाओगे लास्ट मोमेंट। सो दिस इज़ वन पॉइंट दैट आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ गॉटन कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, राइट? एंड टू ऐड टू दैट, मैं इस तरीके से पढ़ाई करता था कि मैं लास्ट डे पे क्या पढ़ूंगा ये सोच के Exactly. मैं पढ़ाई करता था। तो मैं फर्स्ट डे से ही, जैसे एसएफएम हो गया, हाँ तो एसएफएम में जैसे मैं सम सॉल्व करता था ना, उसके साथ ही मैं उसको एबीसी ग्रेड देता जाता था। ओके तो सो मतलब बेसिकली मुझे कि यस लास्ट सारा तो पढ़ नहीं सकते एक दिन के अंदर में, राइट? सो यस एक्चुअली वो यस मेरा क्वेश्चन आने वाला था कि बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि मैम लास्ट डे कैसे पढ़ें, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि लास्ट डे कैसे पढ़ना चाहिए ये मैं नहीं बता सकती, बिकॉज हर यस बच्चे की जो ग्रेडिंग है क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट्स की, चैप्टर्स की, किसी को फॉरेक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को इक्विटी ज़्यादा, तो ये तुम्हारी नेचुरल कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट डिसाइड करेगा कि तुम्हें लास्ट डे पढ़ने के लिए कौन से क्वेश्चंस रखने चाहिए। ये दूसरों को आउटसोर्स हमें नहीं करना चाहिए। डू यू अग्री ऑन दैट? यस यस मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट ना? और मेरा यही रहता था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनको जो ज़्यादा वेटेज कैरी करता है चैप्टर्स हो गए जैसे, उसको वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट मेरा ये था कि जो चैप्टर्स भले ही वो ज़्यादा वेटेज कैरी करते हो, बट मुझे अच्छे से आते हैं, तो मुझे पता है कि वो मुझे वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है लास्ट एग्जैक्टली डे पे। मतलब यू जो नीड टू गिव यस वेटेज टू ऑल द चैप्टर्स प्रॉपरली, छोड़ के नहीं जाना है कुछ भी। यस यस एग्जैक्टली और यही था कि मैं एग्ज़ाम के पहले दिन तक भी मैंने हर सब्जेक्ट्स में एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक पढ़ा है, ऐसा कि मैंने गाइस एक दैट्स भी वेरी चीज़ छोड़ी इंपॉर्टेंट। नहीं है। या दैट्स वेरी यस इंपॉर्टेंट। अच्छा तेरी आर्टिकलशिप कहाँ से हुई है संयम? फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप मैंने केपीएमजी अहमदाबाद से किया था। ओके दैट मीन्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, दैट मीन्स यस यस एंड उसके बाद फिर मैंने सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र ले लिया था अच्छा टू सोराबेस इंजीनियर एंड कंपनी। दैट मीन्स वर्क आवर्स तेरे हेक्टिक थे, ऐसे बहुत इजी नहीं था। यस तो यस गाइज यूजुअली व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स या बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो रैंकर्स होते हैं, ये संयम तेरे पे भी सवाल जा रहा है कि जो रैंकर्स होते हैं वो आर्टिकलशिप को सीरियसली नहीं लेते, वो 1 साल 1.5 साल बैठ के लाइक पढ़ाई करते हैं, डमी ले लेते हैं। इज इट ट्रू? Is it नो true मैम, that you can't manage your studies with the articleship? Is it like नो you did something of that sort? नो मैम, मुझे लगता है कि आर्टिकलशिप इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी आर स्टडिंग ऐसे लेक्चर्स वगैरह। Yeah. और मेरा आप देखोगे ना तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ केपीएमजी मैंने वर्क आवर्स की वजह से नहीं छोड़ा था। देयर वर सम डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से मैंने छोड़ा अच्छा, था। okay, इवन okay. वाइल आई वाज इन केपीएमजी, मुझे वहाँ पे एक कूडोज अवार्ड होता है केपीएमजी का। Okay. सो इफ यू परफॉर्म वेल, उधर आपको कूडोज अवार्ड मिलता है। Okay, तो great. कूडोज अवार्ड भी मुझे मिला हुआ है। और मेरी जो करंट फर्म भी है, हाँ मेरी डमी आर्टिकलशिप नहीं है, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। अच्छा और मेरी जो करंट फर्म है, उधर भी मुझे अभी रिसेंटली 2 महीने पहले बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। तो ऐसा नहीं that's है, very nice. मैं आर्टिकलशिप को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ Correct. मेरे लेक्चर से, कि जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स Exactly. मुझे आर्टिकलशिप से मिल रही है वो कहीं से नहीं मिल सकती है। Because that's a practical part of your profession. Yes, Ultimately, yes.
it should be a very good balance of studies, academics, and plus the practical experience that you get Yes, in the yes, articleship. That I agree completely. yes, Right? yeah. Okay, so next question शायद टीचर्स पे आ रहा है थोड़ा कि क्या बेसिस पे इट्स वेरी इंट्रिगिंग इन माई माइंड ऑलवेज दैट काइंड ऑफ कि बच्चे मतलब तू अपना एग्जाम्पल लेके बोल सकता है कि किस बेसिस पे, जैसे मैं बोलूँ तुझे कि मान लेके जैसे यू कम फ्रॉम बांसवाड़ा, यू कम फ्रॉम मे बी योर आर्टिकलशिप वॉज इन Yes, अहमदाबाद, सो बेसिकली yes. ऑन व्हाट बेसिस यू गाइस चूज अ फैकल्टी कि भाई मुझे ये फैकल्टी से करना, इज इट टू रैंडम और इज इट लाइक सम गाइडेड पाथ और यू टेक योर ओन कॉल, हाउ इज इट? तो मैं मेरा केस बता सकता हूँ आपको कि मैं कैसे चूज तो करता तेरा था. केस ले और एसएफएम का केस ले, हम किसी और पे नहीं यस, जाएंगे. यस. सो मेरा ये मानना है कि जो टीचर या जो फैकल्टी आप चूज करते हो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड पासिंग और क्लियरिंग अ सब्जेक्ट. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर आप फैकल्टी गलत चूज कर लेते हो तो वहीं से आपका डिसइंटरेस्ट चालू हो जाएगा सब्जेक्ट में. एग्जैक्टली. तो व्हाट आई फील कि जब आप फैकल्टी सेलेक्ट करते हो ना, तो आप उस पर थरो रिसर्च करो कि आपकी वेवलेंथ टीचर्स हाँ, मतलब टीचर सारे अच्छे हैं, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? यस, हाँ. यस. और इसके लिए मैं ये करता था कि मैं मेरे सीनियर्स हो गए, जो मेरे कलीग्स हैं ऑफिस में, इन सब से मैं गाइडेंस लेता था कि आप लोगों ने कौन से लेक्चर्स लिए, आप लोग किससे पढ़ रहे हो और आपके हिसाब से मुझे कौन से लेने चाहिए. करेक्ट, करेक्ट. तो वो लोग गाइड करते थे और उसके बाद मेरे पास 4-5 फैकल्टीज की लिस्ट तैयार हो जाती थी. अच्छा. फिर वो शॉर्ट लिस्टेड फैकल्टीज में से फिर मैं देखता, उनके डेमो लेक्चर्स देखता था कि मुझे किसका अच्छा लग रहा है. एग्जैक्टली. और जिस फैकल्टी का मुझे अच्छा लगता था फिर मैं उसके परचेज करता था. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट फैकल्टी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो तूने faculty एसएफएम choose में अर्चना खेतान से मुझे पढ़ना है, हाउ डिड यू डिसाइड दैट? करना. मैम देखो, एक तो मेरे सीनियर ने रिकमेंड किया था मुझे अच्छा. कि अर्चना खेतान इज वेरी गुड. उनका कंसेप्ट क्लैरिटी वगैरह बहुत अच्छा है और वो नोट्स वगैरह देते हैं, उनके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, समझ भी बहुत अच्छे हैं. तो ये सब मुझे फीडबैक मिला था मेरे अच्छा. सीनियर ओके, से. ग्रेट. और उसके बाद फिर मैंने आपका लेक्चर देखा था, वैल्यूएशन वाला और फॉरेक्स वाला. अच्छा. तो वो मैंने देखा, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, ये वेबलेस मैच कर रही है मैम की और मेरी, तो ये ले. अच्छा. ओके, दैट्स Yes. रियली वेरी गुड. एक्चुअली मेरा ना एक बहुत सीरियसली एक चीज़ माननी होती है संयम, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, कि बच्चा जो रैंक वाला बच्चा होता है ना, ये गाइस मैं सबके लिए बोल रही हूँ, बच्चों के लिए बोल रही हूँ, टीचर्स के लिए, सबके लिए बोल रही हूँ. डिपेंड्स कौन अग्री करता है कौन नहीं अग्री करता है मुझसे. Yes. कि बच्चा जो रैंक वाला होता है ना, क्योंकि अगर मान लो कि मेरी वजह से अगर मैं ऐसा क्लेम करूं कि मेरी वजह से इसको रैंक आया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती. ये इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ इसको एक सब्जेक्ट पढ़ाया है और ये सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी टीचर्स चूज़ किया, सब बेस्ट करके गया, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. सो इवेंचुअली जो बच्चा रैंक लाने वाला होता है वो रैंक लाता ही है, क्योंकि वो बच्चे में वो कैलिबर है, टैलेंटेड बच्चा है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है और लकी भी है. ओके, सब कुछ उसके लिए वर्क किया है. ओके, ये हमारा एज टीचर्स ये हमारा भी नसीब होता है कि वो बच्चा मेरे हाथ से होके गया है. Okay. ये Ma'am, बहुत but what I feel is you are being too humble in this respect. नहीं, ये मैं बाकी 15 आपका साल भी के बहुत एक्सपीरियंस. बट आपका भी बहुत बड़ा रोल होता है मैम. जिस तरीके से आपने मुझे पढ़ाया था, मुझे आज तक एसएफएम में कभी भी ये डर नहीं लगा कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा या फिर कोई सम मुझसे नहीं होगा. मुझे इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी था आपके लेक्चर में. हाँ, मतलब ये कि टीचर्स की वजह, किसी Yes. टीचर की वजह से goof up नहीं हो जाए हमारा पोर्शन. Yes, yes, yeah, yes. that's very important. Okay, so let's move on to the maybe next topic, kind of कि तू जैसे रोज ऑफिस जाता था, ओके, एंड घर आता था, तो अपनी कोचिंग यानी जो लेक्चर्स तू लेता था डेली, तूने ऑनलाइन लिया था कि तूने लाइव अटेंड किया? मेरा तो तूने पेन ड्राइव ही लिया था. हाँ, मैंने सभी पेन ड्राइव लिया था. तो व्हाट डू यू से कि पेन ड्राइव इज लाइक, तू अपने पर्सपेक्टिव से बात कर सकता है. यू थिंक पेन ड्राइव्स आर बेटर इन कंपैरिजन टू द लाइव कोचिंग? मुझे लगता है कि पेन ड्राइव्स एक एस्पेक्ट में बेटर है कि जैसे हम आर्टिकलशिप करते हैं ना, हाँ, तो क्लासेस का टाइमिंग मैच नहीं हो सकता. Exactly. मेरे ऑफिस आवर्स से, तो उस
वजह से बहुत सारी क्लासेस मिस भी हो सकती है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये सोच के ही मैंने पेन ड्राइव चालू किया था और मुझे तो सही लगा, बट लाइव का भी अपना ही फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइव में अगर आपकी इच्छा हो या ना हो देखने की, आपको बैठना तो जाना है ही। पड़ेगा और दूसरी डिसिप्लिन यस मेंटेन रहती है थोड़ी। तो यस गाइज सो इसकी और पेन ड्राइव में आपको खुद का डिसिप्लिन खुद का होना डिसिप्लिन चाहिए। बहुत यस मैटर करेगा। आई यस ऑब्जर्व दैट पेन ड्राइव लेके एक एक साल की अगर अगर तुम यस मेरा एसएफएम की बात करोगे तो बच्चा 1 की स्पीड में देखेगा तो भी 3 महीने में मिनिमम मैक्सिमम यानी ख़त्म कर लेगा पोर्शन। उतना बड़ा पोर्शन यस मैंने पढ़ा ही नहीं रखा है। 200 सवा 200 में लाइक वी जस्ट वाइंड अप, इट्स नॉट मोर देन दैट। यस बट यस इट्स लाइक 1 ईयर में एक्सटेंशन मांगते हैं। दैट मीन्स 1 साल हो गए, 12 महीने 4 बार हो जाता था, यानी कि बच्चा, और किसी बच्चे का शायद दोष नहीं है उसके अंदर, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन यस आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, कोई अच्छे ख़राब की बात नहीं, कि आपका डिसिप्लिन सेल्फ पे कितना है। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आई थिंक यू शुड बेटर गो टू द लाइव क्लास, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग टाइम और बाद में फेल हो के आप रियलाइज़ करोगे अरे मेरे तो डिसिप्लिन नहीं हूँ तो अब मुझे लाइव जाना चाहिए था। नो, आपको फर्स्ट, आप सबको अपने बारे में सबसे अच्छा पता होता है कि मैं कैसे हूँ। ओके, तो आप रियलाइज़ अगर करे हो कि आपको डिसिप्लिन नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर लाइव क्लासेस गाइज। कोविड एक्सेप्शनल केस है, और अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो और रेगुलरली क्लास कर सकते हो आप खुद से, तो आई थिंक पेन ड्राइव इज़ अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली। मेक सेंस राइट? यस है ना? यस मैम हाँ। यस तो तूने लगातार हर रोज अपना टाइम बना रखा था पढ़ने का, संयम? यस मैम ये मेरा हमेशा ट्राई रहता था कि मैं हर रोज ऑफिस से आके कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे दैट्स अ बिग डील लेक्चर। एक्चुअली। लेक्चर्स, यस हाँ, दैट्स अ वेरी बिग डील। तो वो मैं ट्राई करता ही था, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद आई ट्राइड कि 2-3 घंटे शाम को निकल जाए और 1-2 घंटा ऑफिस जाने से पहले निकल जाए, एग्जैक्टली। तो हो जाता है। आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है। 4 घंटे आराम से निकल जाते हैं, कोई भी आप ऑफिस कहीं भी आप आर्टिकल व्हाट आई शिफ्ट थिंक संयम कि बच्चे ना बैलेंस लूज कर जाते हैं आर्टिकलशिप और पढ़ाई के बीच में, करें। यस यस है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बैलेंस एग्जैक्टली। इफ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड 99% बच्चा लोब साइड होता है आर्टिकलशिप की तरफ, बिकॉज वहाँ पे उसको प्रेशर फील होता है, तो यस उसको यस लगता है कि इसको पहले हटाओ करके पढ़ाई तो मेरे बाद में कर लूँगा, बट ये चीज़ें यस हट कर जाती है। आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड। यस ओके, इस बार का जो पेपर आया था संयम एसएफएम का, वो कैसा लगा हम्म तुझे डिफ़िकल्टी लेवल में? डिफिकल्टी लेवल वाइज तो मुझे एवरेज ही लगा। अच्छा ऐसे कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे जो हमने क्लास में ना देखे हो। अच्छा मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही थे जो हमने क्लास में देखे हुए हैं, जो हमारी बुक में है, अच्छा। आपकी बुक में है, और हाँ सॉल्व किए हुए हैं। सारे वही क्वेश्चंस थे। जस्ट वो था कि हर क्वेश्चंस में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर क्वेश्चन में एक ट्रिकी पार्ट डाला हुआ था। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो है एक चीज। बाकी पेपर वाज एवरेज, ओके बट आई थिंक अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अच्छा, पेपर बहुत में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। एक सवाल तुझे जो और पूछना चाहती हूँ मैं कि यस बेसिकली जैसे क्या होता है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर इंसान के लिए, मेरे लिए भी। यस यस नोबडी इज इक्वली मोटिवेटेड अक्रॉस द जर्नी, नोबडी। मैं यस मान ही नहीं यस सकती, बेस्ट ऑफ बेस्ट यस लोगों को मैंने देखा है, बट कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर में वो एक बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, या ऐसे इच्छा यस होती है कि छोड़ दो यार, कुछ और कर लेते हैं। तो हाउ डिड यू, बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव अ रैंक यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड अक्रॉस द जर्नी। उसके बिना यस पॉसिबल नहीं है। मैंने 100 बच्चों को देखा है जो रैंक लाए हैं, और उन सब से मैंने अभी तो यूट्यूब पे वी कैन पुट एवरीथिंग, मे बी लाइक यस 5-10 years बैक वी डिड नॉट यूज टू कीप, बट देन वी स्टिल यूज टू टॉक टू स्टूडेंट्स। सेम सवाल यस तुमसे मैं कर रही हूँ कि हाउ डिड यू कीप योर, दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स वो हार जाते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे से नहीं यस हो रहा है। यस तो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? मैम व्हाट आई फील इज ये इज अ वेरी टायरिंग जर्नी। यस इट इज, मतलब आपको थका देती है, और तो एक एग्जैक्टली। पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप ये सोचते हो कि छोड़ दो बस। और ये हाँ मेरे साथ भी हुआ है, हाँ, और सभी के साथ होता है, क्योंकि करेक्ट, स्टार्टिंग का 1-1.5 साल आर्टिकलशिप का मेरे पास ये मोटिवेशन था कि मेरा इंटरमीडिएट में रैंक है, राइट। तो मुझे फाइनल में भी रैंक लाना है। बट जो इंटरमीडिएट का लेवल है और जो फाइनल का लेवल है, बहुत दैट इज फर्क है, कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत यस फर्क है। सो पेरेंट्स का जो प्रेशर था।
नहीं, पेरेंट्स का कभी प्रेशर नहीं था। उन्होंने तो मुझे ये भी बोला था, देखो 1 ग्रुप देना है, 1 ग्रुप दे, 2 ग्रुप देना है, 2 अभी नहीं देना है, मत दे। उनकी तरफ से अच्छा, कभी प्रेशर नहीं लेकिन था। तुझे ऐसा लगता था कि यस, मैं बट मैं हाँ, मैं उनको बताऊं कि मेरा ऐसा रिजल्ट है तो उनको कैसा लगेगा? डिड यू यूज्ड टू थिंक दिस आल्सो कि मेरे मम्मी पापा यस, को कैसा लगेगा? ऑलवेज, यस, ऑलवेज मैम, ऑलवेज ऑलवेज। यही मेरे दिमाग में रहता था कि मेरा रैंक है और मैं क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा? हाँ, मैं ये हमेशा मेरे हाँ, दिमाग मतलब में यू वांट रहता टू था। सी दैट हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ योर पेरेंट्स ऑन द डे ऑफ यस, रिजल्ट। यस, 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 यस। यस। ओके, दैट्स वेरी गुड। और ये मोमेंट सबके इस ये जर्नी में आएगा ही सबके कि और हर आपको इंसान के, लगे। सारे इंसान के। यस, यस। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी, जस्ट गोइंग अ बिट काइंड ऑफ बात हो रही है तो शायद पता नहीं कब वापस बात करेंगे। तो मैं जब हाँ, 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने सीबीएसई बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में ऑल इंडिया टॉप किया था मैंने। तो अच्छा। हाँ, तो मुझे ना, जैसे तूने बोला ना तुझे सी एंटर में रैंक आया था, तो कहीं ना कहीं हाँ। बैकअप, आई यूज्ड टू बी गुड स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्ट ओनली। मतलब मुझे हम्म, सेकंड आना, थर्ड आना पसंद नहीं था इतना, तो मैं मेहनत करती थी हाँ। पढ़ाई की तरफ बहुत। और हम्म, ऑल इंडिया रैंक में ले आना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर थोड़ा सा, और यस, ख़ास करके तुमने एक्सपेक्ट ना किया हो तो, बिकॉज वो रिजल्ट यस। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तुम प्लान नहीं कर हम्म, सकते, राइट? हम्म, तो हम्म, फिर क्या होता है ना कि जो तुम पेरेंट्स के चेहरे पे जो तुम देखते हो उस वो चीज़ यस। बोलने के बाद, मुझे लगता है कि मैं गाइस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद किसी की, आई एम अ डॉटर ऑफ सम, डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, एंड आई एम टुडे, आई कुडेंट हैव बिन एबल टू रियलाइज जब तक मैं खुद मदर नहीं बनी। तो मेरा बेटा भी 15 ईयर्स का है अभी एंड इज़ इन 10th स्टैंडर्ड। तो मैं ना रिलेट कर पाती हूँ कि माँ बाप को क्या होता है। तुम एग्ज़ाम लिखते हो ना, तो माँ बाप को क्या होता है, उनको लगता है कि कुछ कर नहीं सकते तुम्हारी पढ़ाई में, हम कुछ कर नहीं सकते, मैं तुम्हारे बदले पढ़ नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है उस वक्त मोमेंट पे। और मेरी बात को सीरियसली लेना, मैं शायद अपने बेटे को यही बोलती हूँ और वही बात तुम सबको बोल रही हूँ कि उस वक्त ऐसे लगता है कि काश इसकी मेहनत का कुछ एक पार्ट मैं खुद कर लेती तो इसकी मेहनत थोड़ी कम हो जाती। तो ये बात हमेशा याद रखना तुम ज़िंदगी में कि तुम पेरेंट्स को जो तुम खुशी देते हो ये करके, उनको कुछ बदले में नहीं चाहिए होता है। तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, पास हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड में रखना कि एक दिन ऐसा ज़रूर आए तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम अपने मम्मी पापा को ये बोल पाओ कि आई हैव बिन एबल, आई एम सक्सेसफुल, और तुम देखना उनके चेहरे पे खुशी क्या होती है। Okay, so this is a bit emotional actually, if I think from the perspective Yes, of yes. like parents and everything. What would you talk about social media stuff? How do we like keep ourselves in control? सोशल मीडिया और ये सब की बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग से मेरे पास कभी भी फ़ोन रहा नहीं है 12th तक तो। Oh, और 12th के बाद और इंटर तक आई यूज टू हैव दैट कीपैड फोन। तो वो नोकिया इंटर 1100 तक, वाला जो फोन होता है, यस यस बटन वाला, राइट? यस यस, तो कीपैड फोन था मेरे पास इंटर तक। और Okay. इंटर पास करने के बाद क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी तो बहुत कुछ चीज़ें रहती है, तो तब मुझे लेना पड़ा था एंड्रॉयड फ़ोन। तो Okay. तब मैंने लिया है एंड्रॉयड फ़ोन, बट उसके बाद भी अभी तक भी मैं किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। Not on Facebook, not on Insta, nothing? नो, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन फेसबुक, नथिंग। खाली व्हाट्सएप चलता है और लिंक्डइन चलता है मेरा। अच्छा, लिंक्डइन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। तो तेरा देख, तो खुद से जिन टीचर्स पे तूने क्लासेस किए और उसके बाद तूने खुद के हिसाब से पढ़ के यू हैव अचीव्ड वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल समबडी कैन थिंक ऑफ। तो Yes. जो ये बच्चों के लिए बोल रही हूँ, क्या लास्ट मोमेंट तक ग्रुप्स पे डिस्कशन करना, पेपर्स मांगना, सॉल्यूशंस मांगना, तुझे नहीं लगता ये डिस्ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं? ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन है मैम। मैं तो आज तक एक भी किसी ग्रुप का पार्ट भी नहीं हूँ और कुछ भी किसी का भी कुछ नहीं किया हुआ मैंने। और What मैं I हमें think is- एक टीचर से पढ़ के, विश्वास करके, अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कई बार। यस, ये चीज़ मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। Yes. कि एक बार आप किसी फैकल्टी के अगर लेक्चर्स लेते हो तो ट्रस्ट इन हिम ब्लाइंडली, हाँ, उस पे सब छोड़ दो। और मैं यही करता हूँ, मैंने इंटर में भी यही किया था, फाइनल में भी यही किया था। जो फैकल्टीज बोलती है वो करते जाओ। और चूज yes, करते समय पूरा समय दो।
जितना yes, समय लेना है ना सोशल मीडिया पे कि उससे पूछो उसके लेक्चर सुनो, जो करना है उस वक्त करो, yes, ओके। एंड वो करने के बाद शॉर्टकट्स हैं नहीं ज़िंदगी में अवेलेबल, yes, ये yes, बात है। तो वी गाइस पर्सनली नाउ सी आई एम अ टीचर, पॉसिबल यू वुड से कि आपको नहीं समझेगा, बोल सकते हो तुम, लेकिन तुम्हारे पीयर ग्रुप में मैं सेम बातें हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, लास्ट मोमेंट तक ग्रुप्स पे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रहना अच्छी बात नहीं है। मैं भी लेती हूँ मैराथन, ज़रूर लेती हूँ, शायद रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है, रिक्वायरमेंट ऑफ माई प्रोफेशन हो गया आज के दिन पे। स्टिल आई फील कि लास्ट डे तुम्हें खुद से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई हो चुकी होनी चाहिए, यू नो दैट इट शुड वर्क। आई एम कंजर्वेटिव ऑन दैट पार्ट। आई एम श्योर गाइज कुछ अपनी तरफ से अगर ऐड करना है संयम तो तो बच्चों को जरूर बोल प्लीज। एक और चीज बताना चाहूंगा कि Yes. मुझे 6 मंथ्स की स्टडी लीव मिली थी, अच्छा, और ये स्टडी लीव के टाइम पे मैंने अपने फोन का रिचार्ज भी नहीं कराया था इवन। तो अगर मुझे किसी को कॉल भी लगाना होता था तो आई यूज्ड टू गो टू माय डैडी और मम्मी टू मेक अ कॉल। तो इस तरीके से मैंने एकदम कट ऑफ कर दिया था दुनिया से, एकदम ऐसा हो गया था। तो Correct. दैट डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड आई थिंक, अगर वो होगा तभी हो सकता है सीए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो ये मैंने महसूस किया है, और मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया से दूर रहना मुझे बहुत फायदा दिया उस चीज़ में। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करता था। आई यूज्ड टू गो टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू गो That एंड means हैव अ sport वॉक विद is माय फ्रेंड्स। physical movement is important actually. या तो मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं और मैं उनसे फिजिकली जाके मिलता हूँ, ना कि ऐसे फोन पे ऐसे। तो एग्जाम के 6 महीने में भी मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता था और सब करता था, बट वही है कि सोशल मीडिया इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग आई फील। एग्जैक्टली। यस। और तुझे कुछ आगे पढ़ना है, आर यू प्लानिंग टू स्टडी फर्दर और समथिंग लाइक दैट? यू फील एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल नाउ, नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, यू आर ऑलरेडी वेलकम टू द क्लब। यू फील कि तुम्हें और आगे पढ़ना चाहिए और स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे इन टाइम्स वी आर लिविंग देयर इज नो एंड टू कंपटीशन एवरीवेयर। तो तूने कुछ प्लान किया है आगे? बीइंग ओनली 21 years old, तो मैंने ये सब चीजें सोची है कि अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा बहुत कि मैं आगे थोड़ी और पढ़ाई करनी कुछ चाहिए। यस। तो एक मेरा ये भी एडवांटेज रहा है कि मैंने जल्दी सीए क्लियर कर लिया, तो यू विल गेट 2-3 years more to study at least. Yes. So I'm planning to do something like CFA or MBA in finance or something like that. Good. और क्योंकि मैंने SFM में आपसे लिया है तो ऑलरेडी इंटरेस्ट बन गया है मेरा सब्जेक्ट में वैसा थोड़ा। So maximum students में भी मुझे लगता है कि कितने बच्चे तो मुझे मतलब I'm just sharing कि since I have done masters in the science of finance, you know, from ICFI. ओके, तो कितने सारे बच्चे तो यूएस पहुंच गए ऑलरेडी, मुझे पता नहीं है। एंड फिर वो वहाँ से मैसेज करते हैं, मैम आई हैव एनरोल्ड इनटू MS फाइनेंस। तो बोले अरे व्हेन, तो देन दे से कि अरे हमें यू नो आई वाज सो लाइक इम्प्रेस्ड एंड वी यूज्ड टू एडमायर यू सो मच कि मुझे तो ये था कि मुझे MS करना ही करना है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अ टीचर जब आपको लगता है कि बच्चे आपके नक्शे कदम को फॉलो करते, इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती है। व्हेन द स्टूडेंट्स, अगर आप अपने स्टूडेंट्स के दिमाग पे कुछ पॉजिटिव छाप छोड़ पाते हो, यू नो, इफ़ यू आर एबल टू लीव सम पॉजिटिव लाइक इम्प्रेशंस ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, देर इज़ नो एंड टू द हैप्पीनेस ऑफ अ टीचर। सो आई वुड टेल मी यस। या तो मैम मैं वही कह रहा था कि यू हैव दैट ऑरा इन यू कि नो वन कैन इग्नोर योर प्रेजेंस, ऐसा। तो आप बोलते हो और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। Thank you so much. It really means a lot. It really means a lot. ये मैंने फील किया है कि मुझे SFM मतलब मैंने FM पढ़ा हुआ था, बट ठीक है मेरे को इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने पास होने के लिए पढ़ लिया था। बट द मोमेंट आई हैड टेकन योर लेक्चर्स और SFM में मेरा इंटरेस्ट तब से बढ़ना चालू हो गया थोड़ा। चलो बहुत अच्छी बात। आई जस्ट ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट for your all future endeavors. I just feel that keep motivating people around you, Sanyam, because but you know, it is as a part of like it's a responsibility. जब हम कुछ अचीव करते हैं ना, तो एक शायद मैं डालने वाली हूँ वीडियो, don't take success to your head,
and Yes. don't take failures to your heart, guys. Okay, it will be Yes. only your, because it will be part and parcel of your life. Thank you so much, Sayam, for joining us and sharing your experiences with us. I'm sure, guys, I have learned a lot from him. I'm sure you would have learned a lot. Thank you so much. Thank you so much for Thank having me, you. ma'am.